अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग जी। तो अहमद की आज फ्रेंड की बर्थडे थी तो मैं उसको यहाँ छोड़ने के लिए आई हुई थी। इस जगह का नाम है जी लेज़र टैग एंड आर्केड और ये बहुत बड़ी सी जगह है। बर्थडे पार्टीज के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी लेज़र टैग एंड आर्केड। और तो हम यहाँ टाइम से पहले आ गए थे तो मैं यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करूँगी, उसके बाद अहमद को अंदर छोड़ने जाऊँगी और उसके बाद जी मैं इसी आसपास वाली जगह में थोड़ा सा घूम लूँगी क्योंकि ये जगह मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो मैंने सोचा है कि 2 घंटे के लिए क्या वापस जाऊं और आऊं, तो यहीं पे आसपास जगह कोई देख लेती हूँ, वहाँ पे घूम लेती हूँ और उसके बाद अहमद को पिक करेंगे और फिर वापस जाएंगे। आज मौसम भी बहुत ठंडा है, बहुत क्लाउडी सा हुआ है और ये देखिए अभी थोड़ी धूप भी निकल आई है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल रात हल्की हल्की स्नो हुई है हमारी तरफ। मुझे ना यहाँ आसपास कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। एक वॉलमार्ट है, वहाँ जाती हूँ और बहुत पास ही है, तो मैंने कहा वहाँ पे देख लेती हूँ, कोई स्नैक वगैरह उठा लूँगी और उसके बाद मैं को पिक करके वापस जाऊँगी। एंटरटेनिंग जगह है बच्चों के लिए। तो बस अभी 5 मिनट में हम बाहर निकलते हैं। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, शदीद ठंड है। अहमद जिप बंद करो, ठंड बहुत है आगे से। बेटा बेटा हाई भी हो या जिप बंद करो। ये जगह है लेज़र टैग एरिना अल्ट्रा जोन आर्केड। ये देखिए कितनी बड़ी है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। थैंक यू। ये डॉलर ट्री भी मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो यहाँ के डॉलर ट्री भी चक्कर लगा लेती हूँ। ये देखिए इस लेज़र टैग के साथ ही है। मैंने कहा आज तक मैंने आपको डॉलर ट्री का ना कभी लेके नहीं गया और व्लॉग नहीं बनाया डॉलर ट्री का, तो आज मेरे पास टाइम है और डॉलर ट्री का व्लॉग बनाते हैं। तो यहाँ डॉलर ट्री पे भी ना जो शॉप है, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें डॉलर की नहीं मिलती। अब तो यहाँ पे भी ना डॉलर से ज़्यादा की चीज़ें मिलती हैं, यानी $2, $5, $10, $15 की चीज़ें मिलती हैं मोस्टली। हार्डली कोई चीज़ होगी जो आपको डॉलर की मिलेगी। मैं आपसे अभी बात करी थी कि जी डॉलर ट्री पे ना डॉलर की कोई चीज़ नहीं होती और सारी इससे ज़्यादा की प्राइसेस होती हैं। लेकिन ना ये मैं इस टाउन के ना इस डॉलर ट्री में जब आई ना तो मैं तो देख के हैरान हो गई क्योंकि यहाँ प्राइसेस बहुत कम लगी हुई थी। मोस्टली चीज़ें ना $25 की थी। और हालांकि जो हमारे टाउन में डॉलर ट्री है ना वो बहुत महंगा है। वहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं ना वो तकरीबन $4 से स्टार्ट होती हैं या $2 या 4, इससे कम में कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती। ये देखें यहाँ पे स्टैनली का कप मैं आपको दिखाई थी, स्टैनली कप की कॉपी है जो कि $5 का आपको मग मिल रहा था। इसके अलावा मेडिसन थी, फ्रोज़न फ्रूट था, कपड़े भी थे, मेकअप की चीज़ें, किचन, बाथरूम। इसमें ये बहुत बड़ी शॉप थी और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे और प्राइसेस भी बहुत ही कम थी। ये देखिए स्टोरेज बॉक्सेस आएंगे $25, बट ये इतने स्टडी नहीं है, काफ़ी वॉबली से हैं। ये देखिए इट्स नॉट दैट स्टडी, लेकिन जिन लोगों को बजट में रह के शॉपिंग करनी होती है ना तो दिस इज़ वेरी गुड शॉप फॉर देम। देखें मौसम एकदम विंडी सा हो गया, काले बादलों का हाल देखिए कितने ज़्यादा आ गए बाहर। ये एक बेकरी है यहाँ पे, सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कैसी ये बेकरी है। इस बेकरी ने बड़ा ही मायूस किया, मुझे भूख भी लगी हुई थी। मैं सोचा कि डोनट वगैरह ले लूँगी, लेकिन जब मैं अंदर आई ना तो इतनी लिमिटेड वैरायटी थी, बस केक्स पड़े थे, कप केक्स और थोड़ी सी और चीज़ें थी, कोई डोनट वगैरह नहीं थे, ना कोई पिज़्ज़ा ना कोई पेस्ट्री। बिल्कुल ही बेकार सी मुझे बेकरी लगी और ऊपर से दुकानदार भी मुझे घूरे जा रहा था कि जैसे मैं अब और अभी इसको ऑर्डर करूँ। मैंने कहा फटाफट दुकान से निकलो भाई। ये देखिए स्नो होनी है ना तो उन्होंने साइड बॉक्स पे सारा सॉल्ट गिराया हुआ है। तो यहाँ मैं आ गई थी अहमद को लेने के लिए। बस ये अपने जितने भी इन्होंने टोकन्स वगैरह जीते थे ना उन टोकन को रिडीम कर रहे थे, प्राइज़ ले रहे थे। और यहाँ पे जितनी भी बर्थडे पार्टीज़ होती हैं या जो भी ग्रुप्स होते हैं ना उनके स्पेशल टाइम होता है। तो इनके लिए जो टाइम था ना ये 4:30 को एंड हो जाना था, उसके बाद नया ग्रुप आना था। इसीलिए वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि फटाफट ये वाली पार्टीज़ वाले बस निकलें। तो बस अहमद ने फटाफट प्राइज़ लिया और उसके बाद हम यहाँ से निकले। वैसे ये जगह ना बहुत अच्छी थी, मैंने कहा आपको मैं इतना क्लियर व्यू नहीं दे सकी। ये जो अंदर स्पेशली लेज़र टैग वाला और जगह है ना यहाँ पे तो बड़े भी जाते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, क्योंकि एक दफ़ा मैं भी गई थी और बहुत मज़ा आता है। आपके पास लेज़र गन्स होती हैं और आप एक दूसरे का एम लेते हैं और आखिर में ना वो पूरे बोर्ड पे अनाउंस करते हैं कि किसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, जिसने सबसे ज़्यादा लेज़र
अटैक किए होते हैं ना, तो उसको फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, बहुत ही मज़े का है। अच्छा, मेरी आवाज़ बड़ी अजीब सी आपको लग रही होगी क्योंकि आज ना मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया, लेकिन मैंने कहा कि चलो ये वॉइस ओवर कर ही दूँ आज, ताकि मैं कल वीडियो अपलोड कर सकूँ। अगले दिन स्नो पड़नी थी तो मैंने सोचा रास्ते से सॉल्ट भी उठाती हुई जाऊँ, क्योंकि ना अब जब आप सॉल्ट फेंक देते हैं साइड बॉक्स पे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। नहीं तो जब स्नो के बाद आपको शवल करना पड़ता है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि यहाँ पे लॉ है, जब भी स्नो पड़ती है ना तो आपको इस साइड बॉक्स का एरिया ज़रूर क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई स्लिप वगैरह कर जाए ना यहाँ पे तो आपको लॉ सूट कर सकता है। तो इसलिए हम ना यहाँ पे लाजमी स्नो के बाद फ़ौरन ये एरिया क्लियर करते हैं। ये देखें जी स्नो, अभी 11 बजे हैं, ये देखें स्नो स्नो स्नो। बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जितना कहते हैं ना कि स्नो स्टॉर्म है, उतनी तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है स्नो का। सुबह 7 बजे से स्नो स्टार्ट हो रही थी और अब ना 11 बज गए थे, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। हालांकि वो उठ गए थे, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर दिया था, लेकिन दोबारा अपने बिस्तरों में घुस गए। तो मैंने कहा मैं तो बाहर निकलूँ और स्नो को एंजॉय करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी कम कम पड़ती है ना, जब पड़ती है तो फिर इतना अच्छा लगता है ना। आप में से किसको स्नो अच्छी लगती है? मुझे तो स्नो बचपन से ही बहुत पसंद है, और हम तो मुल्तान के लोग ना स्नो को तरसे ही होते हैं। लेकिन लकीली मैं जब भी अमेरिका में आई हूँ ना, जब से, तो जिस जिस स्टेट में मैं रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती रही है, तो मुझे स्नो में इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे कमेंट में ये ना कहिएगा कि आंटी बच्चों की तरह स्नो में इंजॉय करी है। भाई, किस किताब में लिखा है कि हम जो है ना किसी भी एज में जो ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर सकते, और वो भी स्नो को। अल्लाह ने इतना खूबसूरत मौसम बनाया है तो हमें उसको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। जी, मेरा बेटा भी आ गया मेरे साथ, और फिर हमने खूब सारी फ़ाइट की, जिसका मैं इतना क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि उसको पसंद नहीं है। ये कहता है बस आप कैमरा साइड पे रखिए, मेरे साथ खूब सारा खेल। कभी कभी आपको सिर्फ फैमिली टाइम एंजॉय करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कैमरे रख दिया साइड पे और अपने बेटे के साथ खूब सारा एंजॉय किया। हमने जी बहुत सारी स्नोबॉल फाइट की, फिर हमने जी स्नोमैन भी बनाया, जो हमारा अभी आधा पचादा स्नोमैन बना हुआ है, क्योंकि इतनी ठंड हो गई थी और शाम हो गई थी कि बस फिर हमने कहा कि बाकी का हम फिर बाद में बना लेंगे। आज वैसे मैंने बिरयानी बनाई थी, लेकिन ना बच्चों का दिल था कि आज ना दोपहर में पिज़्ज़ा खाते हैं। तो हालांकि अभी स्नो हो रही थी देखें, लेकिन मैंने कहा चलो दोपहर में जाके ना पिज़्ज़ा ले आते हैं गर्मा गर्म, और फिर साथ अहमद का कोई स्नैक वगैरह भी खाने का दिल करा, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ला के ना स्नैक, तो इसी बहाने मैंने कहा ड्राइव हो जाएगी, ज़रा इंजॉय करें स्नो में ड्राइव को। ये मेरा बेटा हेल्प कर रहा है मामा की स्नो हटाने में। गुड जॉब अहमद। इधर से भी भरी हुई है, सारी स्नो स्नो हुई हुई है। ये मेरा बेटा बहुत हेल्पफुल है कसम से। मैं कहती हूँ अच्छी औलाद भी अल्लाह की नेमत होती है, और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत कहना मानते हैं। सो हेल्पफुल। ओ सारी स्नो अंदर आ गई। पीछे से तो आपने उतार ही नहीं मीठू स्नो। वो देखो, वो वाली भी स्नो उतार दो। अच्छा करो। यस, एक बार और करना पड़ेगा ताकि मुझे। आर यू रेडी बेटा? चलो चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी ज्यादा स्नो है। You can see the snow coming. अपने ड्राइव पे और अपने घर के इर्द गिर्द एरिया को खुद क्लीन करना होता है। आगे हम यहाँ ये वाले चिप्स हैं जी, मेरे बेटे के फेवरेट। चलो सेल्फ चेकआउट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सारे काम आज अहमद के फेवरेट हो रहे हैं, इसको सेल्फ चेकआउट करना बहुत पसंद है। यहाँ पे आए थे हम पिज़्ज़ा लेने के लिए, तो मैंने अहमद को अंदर भेजा। अब मैं ना बच्चों से छोटे छोटे काम करवाती हूँ, कभी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी हो तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि वो परचेज़ करें, ताकि इस तरह बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। तो देखिए वापसी पे हम जा रहे थे ना, जो वापसी पे हमारा रास्ता था वहाँ ना अंदर अंदर गलियों से जाना था, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल स्नो थी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रोड क्लियर नहीं थी, और सारी स्नो पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी सी हो रही थी। लुक एट दिस गाइस, कितना खूबसूरत व्यू है।
ब्यूटीफुल व्यू। लोग इस सर्दी में भी वॉक के लिए निकले हुए हैं। That's a Muslim. Hijab. नहीं, हिजाबी नहीं है, इसने हुडी ली हुई है ठंड की वजह से। आपने बेल्ट नहीं लगाई हुई मिठू? Do you see? Okay. ये सारी स्नो है, देखिए कितने प्यारे ट्रीज लग रहे हैं आसपास के, ब्यूटीफुल। यहाँ हम वापस घर आ गए हैं, लेकिन स्नो में चलाने का ना इतना मज़ा आता है, और स्पेशली जो इर्द गिर्द का व्यू है ना इतना खूबसूरत लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं लॉन्ग ड्राइव करूँ, लेकिन बच्चे मेरे साथ हैं ना, तो मैं दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि कोई एक्सीडेंट वगैरह भी ना हो जाए, क्योंकि रोड्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी थी। लेकिन ड्राइव का बहुत मज़ा आता है स्नो के अंदर। तो यहाँ हम घर आ गए हैं, अब हम खाएंगे अपना पिज़्ज़ा और इन्जॉय करेंगे। तो गाइस व्लॉग को मैं ये ख़त्म करती हूँ। व्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।